नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिना देर किए राहुल गांधी की सांसदी छीनने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बिरला साहब ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी हैरान हो गई हैं। दरअसल मामला निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जो 10 साल की उम्र में पता नहीं कैसे मैट्रिक पास कर गए थे, तो निशिकांत दुबे को महुआ मोइत्रा फर्जीकांत दुबे या फिर निशिकांत दुबे फर्जी डिग्री वालों के नाम से बुलाती है। निशिकांत दुबे के फर्जी डिग्री को लेकर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा को एक पत्र लिखा था, जो प्रिविलेज्ड कमेटी होती है उसके पास भेजा था। पत्र में यह कहते हुए कि जरा इनकी जांच कराइए कि दुबे जी कैसे 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर जाते हैं। इनके डिग्री पर ही तो कई गंभीर सवाल है। महुआ मोइत्रा ने भी हैरानी जताते हुए यहां तक कहा कि हम लोकसभा के समितियों से तो यह उम्मीद कर रहे थे कि निशिकांत दुबे पर कोई एक्शन हो, उनकी जो फर्जी डिग्री है उन पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ ओम बिरला साहब तो कुछ और ही कर रहे हैं। निशिकांत दुबे के कहने पर उन्होंने जो एक्शन लिया है उसे देख सुनकर तो आप भी कहेंगे कमाल है बिरला साहब, कमाल है, गजब एक्शन लेते हैं आप तो। बिना देर किए जब राहुल गांधी की सांसदी छीनी जा सकती है तो क्या इन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? क्या इनकी सांसदी नहीं जानी चाहिए? इसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आ गई। दरअसल लोकसभा की प्रिविलेज्ड कमेटी ने एक नोटिस जारी किया है देवघर के डीसी को, और यह नोटिस जारी करवाने के लिए जो प्रार्थी बने हुए थे वो थे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। इन्हें सितंबर 2022 में हुई घटना इतनी चुभ रही थी कि उन्होंने एक बार लोकसभा के महासचिव के जरिए स्पीकर तक बात पहुंचवा दी कि साहब देखिए ना, देवघर के डीसी साहब हमारे विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं, जरा इनको एक नोटिस भेजिए और इन्हें बुलाइए जरा दिल्ली, इनसे जवाब तलब करेंगे। और देखिए स्पीकर साहब यहां भी देरी नहीं कर पाए। जैसे ही मामला पहुंचा है इन्होंने तुरंत नोटिस भिजवा दिया, और अब 15 मई को नोटिस गया था, अब 18 मई को उन्हें लोकसभा के इस प्रिविलेज्ड कमेटी के पास अपना पक्ष रखना होगा। तो सोचिए जरा, उम्मीद किस बात को लेकर हो रही थी कि निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री पर कोई एक्शन हो, इस मामले की कोई जांच हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उल्टा देवघर के डीसी की पुरानी फाइल को खोलकर उन्हें अब लोकसभा विशेषाधिकार समिति के पास बुलाया गया है। तो बिरला साहब तो बिरले हैं, इन्होंने अपने बिरले फैसले में यह जता दिया है कि भाजपा सांसद को कष्ट होगा तो वो सामने खड़े होंगे। भले टीएमसी सांसद लीगल मुद्दों पर उनसे कार्रवाई की मांग करती रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको ओम बिरला साहब का एक वायरल वीडियो भी दिखवाया था कि कैसे इन्हें गांधी स्कूल से दिक्कत है। ये फोन पर ही अपने कार्यकर्ता के द्वारा, नेताओं के द्वारा हरकाते नजर आए थे कि इस इलाके में गांधी स्कूल नहीं खुलने देना है। तो जरा सोचिए कि ओम बिरला साहब की नैतिकता कहां चली जाती है। अब डीसी साहब का विवाद क्या है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि सितंबर में जबरदस्ती एटीसी में, देवघर एयरपोर्ट पर एटीसी में जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है बगैर उचित परमिशन के, लेकिन यहां निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, उन लोगों के जो रिलेटिव्स थे वो सब घुस गए वहां पर एटीसी में। और जब डीसी ने इसकी शिकायत की तो उनसे निशिकांत दुबे बहस लड़ाने लगे कि मैं देवघर एयरपोर्ट का चेयरमैन हूं, मनोज तिवारी जो है एविएशन मिनिस्ट्री की जो कमेटी है उसमें मेंबर है, इस हद से हम एटीसी में जा सकते हैं। तो उन्होंने भी इन्हें नियम कायदे समझाए, जिसकी मिर्ची लग गई। और आपको आश्चर्य होगा कि निशिकांत दुबे ने दिल्ली के एक थाने में डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ जो देशद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया। सांसद महोदय जब चाहे जिसे चाहे किसी भी केस में लपेट सकते हैं। यही निशिकांत दुबे हैं जो अपनी फर्जी डिग्री को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी को भी विशेषाधिकार नोटिस भिजवा दिया था
कि कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की गरिमा को चोट पहुंचाई है, नरेंद्र मोदी पर जो उन्होंने कुछ कहा है वो सब अनुचित है, इस वजह से उनकी सांसद छीन लेनी चाहिए। और इसको लेकर भी एक नोटिस जारी करवाया गया था। 10 मार्च को सुनवाई हुई थी, फिर विशेषाधिकार समिति लोकसभा में और भी विशेषज्ञों से राय लेकर आगे की कार्रवाई प्लान कर रही थी। निशिकांत दुबे डंके की चोट पर कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी की सांसदी तो जाएगी ही जाएगी। और फिर देखिए उसी महीने में क्या हुआ कि गुजरात के मजिस्ट्रेट कोर्ट से यह आदेश आ गया, यह फैसला आ गया कि राहुल गांधी मानहानि के दोषी हैं और उनको 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई जाती है। और फिर आनंद फानंद में लोकसभा स्पीकर ने उनकी सांसदी छीन ली। तो इसे आप कैसे देखेंगे? ये सारे कारनामे होते रहे हैं और निशिकांत दुबे अपने हिसाब से लोकसभा की प्रिविलेज्ड कमेटी का इस्तेमाल भी करते रहे। लेकिन यहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का अपना विवेक कैसे काम करता है, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किया है, जरा वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। महुआ मोइत्रा ने लिखा, आई रोट टू लोकसभा एथिक्स प्रिविलेज पैनल सीकिंग एन इंक्वायरी इनटू फर्जीकांत डिग्री वाले डुप्लीकेट डिग्रीज एट एज 10, नो आंसर। Instead, panel summons IAS officer who rightfully called out wrongful entry into restricted area। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर को भी शेयर किया है, जिसमें हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, लोकसभा पैनल आस्क्स देवगढ़ डीसी टू अपीयर ओवर बीजेपी एमपीज लेटर ऑफ कंप्लेंट। इनका कहने का मतलब क्या है? महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने लोकसभा के एथिक्स और प्रिविलेज पैनल के पास एक इंक्वायरी के लिए अर्जी लगाई थी, लिखा था कि जरा फर्जीकांत डिग्री वाले के डुप्लीकेट डिग्री की जांच कर लीजिए कि कैसे ये साहब 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर गए। इसका कोई जवाब भी नहीं मिला और उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे को लेकर लोकसभा स्पीकर से कितनी बार गुहार लगाई कि इनको तो अयोग्य ठहराइए। जब राहुल गांधी अयोग्य ठहरा दिए गए तो इन्हें भी ठहरा सकते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसी पर उन्होंने लिखा है कि इसके बदले में देखिए ना क्या हुआ। पैनल ने एक नोटिस, एक समन जारी किया है आईएएस ऑफिसर को, मंजुनाथ भजंत्री को, जो कि बिल्कुल ही आधिकारिक तौर पर वह कह रहे थे कि आप एटीसी में नहीं घुस सकते हैं, ये आपके एरिया में नहीं आता है। लेकिन बावजूद इसके वो सभी, चाहे मनोज तिवारी हो या फिर निशिकांत दुबे हो या उन सबके रिलेटिव हो, उनके कार्यकर्ता हो, वो सब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसी को लेकर विवाद खूब बढ़ा, विवाद चलता रहा। सोशल मीडिया पर जुबानी जंग हुई, ट्विटर पे भी जंग हुई और बाद में मामला लोकसभा के विशेषाधिकार समिति प्रिविलेज्ड कमेटी के पास भेज दिया गया और यहां पर अब आईएएस साहब को हाजिर होना पड़ेगा। इन्होंने तो खुद कहा था, जिस तरीके से दुबे जी हमारे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देते हैं, तो वैसे में एक डीसी को काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्या डीसी खुलकर काम भी नहीं कर सकते? लेकिन निशिकांत दुबे को लगता है कि डीसी साहब उन्हें परेशान करते हैं। गलत करने वालों को अगर सिस्टम रोकेगा नहीं तो सिस्टम गलत नहीं कहला जाएगा। अब यहां पर सवाल कई तरीके के उठते हैं। निशिकांत दुबे असाध्य हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन ओम बिरला साहब जरा ये भी तो बताएं कि जब जेपीसी की मांग लगातार की जा रही थी, तो फिर इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर चाहते तो मामले को आगे बढ़वा सकते थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसेस को वो चालू करवा सकते थे। लेकिन उस वक्त अडानी के मामले में, गौतम अडानी के मामले में ओम बिरला साहब ने चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा तक नहीं हुआ और इस मामले में ओम बिरला एक कदम नहीं चले कि जेपीसी का गठन करा देते हैं, गौतम अडानी के मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं हुआ। लेकिन जरा देखिए, राहुल गांधी के सांसदी छीननी है, लोकसभा के स्पीकर साहब तैयार बैठे रहे होते हैं, वो भी निशिकांत दुबे के कहने पर। फिर निशिकांत दुबे एक और विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आते हैं। इस बार देवघर के डीसी को समन भेज दिया जाता है, उन्हें भी हाजिर होना पड़ेगा 18 मई को। ओम बिरला साहब इसमें भी ओके हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब महुआ मोइत्रा ने ऐसे ही मामले को लेकर कार्रवाई की बात की, तो ना बिरला साहब कुछ बोल पाए, ना ही बिरला साहब के द्वारा गठित लोकसभा की समितियां कुछ कर पा रही हैं। निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता है ऐसे समय में।
वहीं दूसरी तरफ अडानी के मामले में ये कुछ नहीं बोलेंगे। और आपको ध्यान होगा कि कैसे लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के साथ सुलूक किया गया था लोकसभा के सचिवालय के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। जब उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी, इसके बावजूद उनकी सांसदी बहाल नहीं की जा रही थी। लगातार वो चक्कर काटते थे लोकसभा स्पीकर के, सचिवालय के, कुछ नहीं हो रहा था। जब मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला था, वहां पर जबरदस्त सुनवाई हो जाती, तो देखिए आनंद फानंद में लोकसभा स्पीकर ने उनकी सांसदी बहाल कर दी थी। तो लोकसभा स्पीकर एक पपेट की तरह अगर काम करेंगे तो लोकतंत्र को व्यवस्थित कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो अगर पपेट के तौर पर काम करने वाले हैं तो देश की जनता का भला हो ही नहीं सकता। इस वजह से सबको हैरानी हुई कि महुआ मोइत्रा भी यही उम्मीद कर रही थी कि फर्जी डिग्री पर बिरला साहब कुछ कहेंगे, निशिकांत दुबे को कोई कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ निशिकांत दुबे के फर्जी डिग्री एक तरफ एक्शन हो रहा है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो विवाद खड़ा हुआ था उस मामले को लेकर, जहां पर डीसी साहब सही भी थे, बावजूद इसके निशिकांत दुबे ने उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला दायर करवाकर दिल्ली बुलवा लिया है। जरा देखिए आगे होता क्या है। लेकिन यह बहुत ही दुखद खबर है, बिरला साहब के एक्शन हमेशा से अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।